जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश भारत पर हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश करे और वो मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही आसमान में खत्म कर दी जाए। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत के और करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ से भारत को एक ऐसा प्रस्ताव मिला है जो आने वाले सालों में भारत की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। खबरों के मुताबिक रूस ने भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के लिए अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 से जुड़ी तकनीकों पर संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र क्या है? रूस भारत को S-500 क्यों नहीं बेच रहा, बल्कि तकनीक साझा करने की बात क्यों कर रहा है? और अगर ये प्रस्ताव सफल होता है तो भारत की सैन्य ताकत में कितना बड़ा बदलाव आएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने भारत को सीधे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की बजाय उसके प्रमुख तकनीकी पहलुओं को भारत के साथ मिलकर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस प्रोग्राम सुदर्शन चक्र को और अधिक आधुनिक बना सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अपने S-500 सिस्टम की ऑपरेशनल जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। यही वजह है कि उसने भारत को इसकी सीधी बिक्री की मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब रूस एक अलग रास्ता अपनाना चाहता है, हथियार बेचने के बजाय तकनीकी साझेदारी। यही इस प्रस्ताव को बेहद खास बनाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सुदर्शन चक्र क्या है? प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भारत का भविष्य का एकीकृत एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है। इसका उद्देश्य केवल दुश्मन के विमानों को रोकना नहीं, बल्कि हर प्रकार के हवाई खतरे से देश की रक्षा करना है। इस सिस्टम में लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आधुनिक रडार, हाईटेक सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। यानी भारत अलग अलग सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा नेटवर्क तैयार करेगा जो हर दिशा से आने वाले खतरे को पहचान कर तुरंत जवाब दे सके। इसमें पहले से मौजूद S-400 और भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट उषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस प्रस्ताव पर है, वो S-500। S-500 रूस का सबसे आधुनिक एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे केवल एयर डिफेंस सिस्टम कहना शायद इसकी क्षमता को कम आंकना होगा। ये सिस्टम लड़ाकू विमान, स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों तक को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि S-500 लंबी दूरी पर ही खतरों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। यानी दुश्मन का हमला भारतीय सीमा तक पहुंचने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। अगर भारत को S-500 से जुड़ी तकनीकी क्षमताओं का लाभ मिलता है तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। पहले, भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी। दूसरा, हाइपरसोनिक हथियारों जैसे भविष्य के खतरों का मुकाबला करना आसान होगा। तीसरा, स्टील्थ तकनीक वाले आधुनिक लड़ाकू विमानों के खिलाफ भी भारत की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और चौथा, भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर रहने के बजाय खुद उन्नत एयर डिफेंस तकनीक विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत होगी। भारत पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD फेज 1 को तैनात कर चुका है। इस सिस्टम में 2 स्तरों पर सुरक्षा दी जाती है। पहला, जब दुश्मन की मिसाइल अंतरिक्ष के करीब ऊंचाई पर होती है। दूसरा, जब वही मिसाइल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है। यानी अगर पहला इंटरसेप्टर चूक जाए तो दूसरा उसे निशाना बना सकता है। अब अगर इसमें S-500 जैसी तकनीकी क्षमताएं भी जुड़ती हैं, तो भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क और अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि रूस केवल हथियार बेचने की बात नहीं कर रहा, वो तकनीक साझा करने और संयुक्त विकास की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर भविष्य की एयर डिफेंस तकनीकों को समझने, विकसित करने और आगे बढ़ाने में सीधे शामिल हो सकते हैं। ये किसी भी देश के लिए केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का संकेत होता है।
हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक इस तरह की खबरें विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से सामने आई। भारत और रूस की ओर से यदि भविष्य में आधिकारिक घोषणा होती है, तभी इस प्रस्ताव की अंतिम रूपरेखा और शर्तें स्पष्ट होंगी। अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो इसका असर केवल भारत की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत की एयर और मिसाइल डिफेंस क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आज दुनिया ऐसे दौर में है जहां युद्ध केवल टैंक और लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि मिसाइल, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से लड़े जा रहे हैं। ऐसे में रूस का ये ऑफर शानदार है। देखना होगा कि आगे भारत दोस्त के ऑफर पर क्या करता है।